21वां दिन है ये महायुद्ध का, और 21वें दिन में कहां स्थिति है, क्योंकि अब बैकफायर शुरू कर चुका है यूक्रेन। और यूक्रेन जिस तरीके से बैकफायर कर रहा है, अब तक कई जगहों पर नुकसान उठाना पड़ा रूस को। लेकिन दूसरी तरफ अब कीव की तरफ भी रूस ने अपने सैनिकों को बढ़ा दिया है। और ऐसे में अब क्या स्थिति है वो हर एक तस्वीर दिखाएंगे आपको। युद्ध क्षेत्र में सबसे बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की मौजूद है, 5 टीमें वहां पर मौजूद है और वो लगातार आंखों देखा हाल आप तक पहुंचा रही हैं। तो रिपब्लिक की 5 टीमें इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं और यूक्रेन युद्ध क्षेत्र से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार यूक्रेन में रूस बमबारी कर रहा है, लगातार रूस गोला बारूद बरसा रहा है और ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है हमारे साथ लगातार हमारी टीम बता रही है। हमारे साथ सीधे यूक्रेन से शाजिया जुड़ गई हैं और पोलैंड से भी हमारे साथ शिवानी जुड़ रही हैं। हम सीधे शाजिया के पास जाएंगे। शाजिया, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप युद्ध क्षेत्र में मौजूद हैं, जरा वहां की तस्वीर दिखाइए और बताइए कि वहां से ताजा खबर क्या है इस वक्त। बेशक सुचरिता, देखिए रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और मैं भी पहुंच चुकी हूं लवीव, यूक्रेन का मशहूर शहर लवीव, जहां पर भारी तादाद में यूक्रेन के अलग अलग शहरों से जो लोग हैं पहुंच रहे हैं। इस बीच मैं सबसे पहले आपको लवीव की तस्वीर दिखाना चाहूंगी। लवीव में काफी हलचल है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। अभी इस समय यहाँ पर किसी तरह का कोई हमला नहीं हो रहा है और ना ही यहाँ पर एयर सायरन बज रहे हैं। अभी यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन कीव में 48 घंटे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कीव राजधानी है, कैपिटल है, इसलिए वहां पर कर्फ्यू लगा है। हमें खुद एंट्री नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से हम अंदर पहुंचे क्योंकि इस समय यहां पर कर्फ्यू लगा है। लवीव में काफी हलचल नजर आ रही है जहां पर इस समय मैं मौजूद हूं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये वही लोग हैं जो कि हौसला रखते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने रूस के खिलाफ हथियार उठा लिए, बंदूक उठा ली और नहीं डरे। एक बड़े देश रूस से भी, यूक्रेन से कहीं ज्यादा ताकतवर देश है रूस, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेनी डरे नहीं और उसकी तस्वीर, ये हौसले की तस्वीर आप लवीव से देख रहे हैं। इसके अलावा कीव में हालात इस समय बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं सुचरिता। वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पर मीडिया के लिए भी अलग से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। वहां पर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टेंस है और इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगी सुचरिता कि 24 शहर ऐसे हैं जहां पर रूस की ओर से अब भी 21वें दिन भी लगातार हमले हो रहे हैं। बॉम्ब के जरिए अटैक हो रहे हैं, मिसाइल के जरिए, क्रूज मिसाइल के जरिए अटैक किए जा रहे हैं, ड्रोन के जरिए अटैक किए जा रहे हैं। इस बीच मैं बताना चाहूंगी कि लवीव में भी आपको सेना के जवान नजर आ जाएंगे या फिर वो लोग नजर आ जाएंगे जिन्होंने वर्दी पहन ली है सेना की और वो हथियार लेकर खड़े हो गए हैं। वो लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, जो भी अननोन व्यक्ति उनके शहर में आ रहा है वो लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी चेक की जा रही है और उसके बाद से उनको अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है या फिर आगे बढ़ने दिया जा रहा है। इस बीच तस्वीरें आप देखिए, ये लवीव की तस्वीरें हैं जहां पर काफी अच्छी हलचल आपको नजर आएगी। लोग सड़कों पर हैं। ये वो शहर है जिसको अभी तक रूस ने अपना निशाना नहीं बनाया है, लेकिन 24 ऐसे शहर हैं जहां पर सिचुएशन बहुत ही टेंस बनी हुई है और लगातार वहां पर 21वें दिन भी जो जंग है वो जारी है। भीषण जंग हो रही है, रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है और यूक्रेन लगातार जवाब दे रहा है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रही है लवीव की, जहां पर आम लोगों ने भी वर्दी पहन ली है और हथियार उठा लिए हैं सुचरिता। बिल्कुल। तो शाजिया, हम तक ये रिपोर्ट पहुंचा रही है लवीव से और लवीव की जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी वो थोड़ा सा सुकून देती हैं, क्योंकि वहां पर लोग आराम से घूम फिर रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें शाजिया हम तक पहुंचा रही थी, लेकिन बाकी पूरा यूक्रेन के शहरों की हाल देखें तो वो जल रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस पर यूक्रेन का पलटवार, अनगिनत मिसाइल दागी गई है। जी हां, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से रिटेलिएट लगातार कर रहा है यूक्रेन। अगर रूस ने अपनी रणनीति बदली है सृष्टि, तो हम देख रहे हैं कि यूक्रेन भी लगातार उसी तरह से जवाब दे रहा है, उसी तरह से रणनीति बदल रहा है। बिल्कुल इमानी, जिस तरीके से आपने बताया, और बड़ी टीम हमारी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। शाजिया इस वक्त लवीव में मौजूद है, लगातार वो वहां से तस्वीरें दिखा रही हैं। लेकिन शाजिया, यूक्रेन, जैसा आपने कहा, यूक्रेन डटा रहा। ये वो लोग हैं जो लगातार डटकर सामना करते रहे। आम लोगों के हाथों में भी हमने हथियार देखे, उन्हें ट्रेनिंग दी गई, लेकिन रूस अब चारों तरफ से कीव को बुरी तरीके से घेर चुका है। बेशक सृष्टि, रूस ने चारों तरफ से कीव, कैपिटल, राजधानी, जो कि उसका मकसद था, उसको पूरी तरीके से घेर लिया है। एक बड़ा संदेश उसने यूरोप को, यूक्रेन को और अमेरिका को, नाटो देशों को देने की कोशिश की और वो कहीं ना कहीं उद्देश्य उसका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कीव के अलावा मैं बताना
चाहूंगी कि 24 ऐसे शहर हैं जहां पर लगातार बमबारी हो रही है। लवीव अब तक बचा हुआ है और इसीलिए आप देख रही हैं यहां पर चहल पहल। लेकिन हौसले की तस्वीर भी हम नहीं भूल सकते हैं जहां पर आम नागरिकों ने सेना की वर्दी पहन ली है और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। वो खिलाफ खड़े हो गए हैं रूस के और वो डट करके रूस से मुकाबला कर रहे हैं। और उसी हौसले की तस्वीर अब तक मैं अपने दर्शकों को सृष्टि दिखाती थी स्टूडियो से, लेकिन अब मैं ग्राउंड जीरो से खुद दिखा रही हूं कि देखिए कितना हौसला इन लोगों में। ये बहुत ही ताकतवर देश रूस के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहे हैं। 21वें दिन भी ये डटकर खड़े हुए हैं। इनकी आंखों में डर और खौफ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि फिर भी हम कहेंगे कि रूस के हमले को रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार रूस एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, फिर वो यूक्रेन को हो, यूरोप को हो, अमेरिका को हो या फिर सारे के सारे नाटो देशों को हो। अब देखना ये होगा कि 4 दौर की वार्ता के बाद से आखिर क्या हल निकलता है, क्योंकि 4 दौर की वार्ता जो थी वो पूरी तरीके से असफल रही है। बिल्कुल शाजिया बता रही है यूक्रेन से, ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें भी दिखा रही हैं, उस देश के हौसला दिखा रही हैं जो इस जंग में रूस के साथ लड़ रहा है, कमजोर है लेकिन किस तरह से हथियार नहीं डाल रहा है। और